हेलो स्टूडेंट्स, एसएसएलडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लास्ट ईयर 2023-24 के कॉस्ट अकाउंट्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि पेपर में आपको हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट इज नोन एज फर्स्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो प्राइम कॉस्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट कॉस्ट भी कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ऑल द एबव। ठीक है, आंसर डी। सेकंड क्वेश्चन, लॉस ऑफ मटेरियल ड्यू टू फायर इज ट्रीटेड एज, आग से माल का नुकसान किस तरह से ट्रीट किया जाता है? एन ओवरहेड्स, नो। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, नो। एबनॉर्मल लॉस, यस। यानी कि डी पॉइंट, एबनॉर्मल लॉस आता है। क्वेश्चन नंबर 3, काउंटिंग ऑफिस एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ। काउंटिंग ऑफिस एक्सपेंडिचर किसका पार्ट होता है? ए सेलिंग ओवरहेड्स का, बी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का, सी फैक्ट्री ओवरहेड्स का, डी नन ऑफ दीज। काउंटिंग ऑफिस एक्सपेंडिचर ऑफिस ओवरहेड्स का पार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स? इनमें से कौन सा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंतर्गत आता है? ए बिल्स ऑफ मटेरियल, बी बिन कार्ड, सी स्टोर्स लेजर, डी ऑल ऑफ दीज। बिल ऑफ मटेरियल्स वाउचर का काम करता है, बिन कार्ड इंफॉर्मेशन देता है, तो स्टोर लेजर जो होता है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, गैंट बोनस प्लान इज द मिक्स फॉर्म ऑफ ए हाल्से एंड रोबन, बी हाल्से एंड टेलर, सी रोबन एंड एमरसन, डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर है हाल्से और टेलर। क्वेश्चन नंबर 6, फोरमैन सैलरी कहाँ जाती है? प्रोडक्शन कॉस्ट में आती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में आती है, ऑल द एबव में आती है। देखिए, फोरमैन फैक्ट्री में काम करता है, सुपरवाइज़र के ऊपर की जो पोस्ट होती है उसे फोरमैन कहते हैं, तो ये जाती है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। क्वेश्चन नंबर 7, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय ए सेंट्रल गवर्नमेंट, बी स्टेट गवर्नमेंट, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डी इन्वेस्टर्स। इसका आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं तब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है। क्वेश्चन नंबर 8, टेलीफोन एक्सपेंसेस आर ए फिक्स, बी वेरिएबल, सी सेमी वेरिएबल, डी नन ऑफ द एबव। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस फिक्स एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रोसेस लॉस दैट डज नॉट अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट। किसी भी प्रक्रिया में कौन सा लॉस ऐसा है जो कॉस्ट पर यूनिट पर इफेक्ट नहीं डालता? ए एबनॉर्मल लॉस, बी नॉर्मल लॉस, सी स्टैंडर्ड लॉस, डी नन ऑफ दीज। एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो कॉस्ट पर यूनिट पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्ट्री ऑन कॉस्ट? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो फैक्ट्री ओवरहेड्स में नहीं आती है? ए बैड डेब्ट्स, बी फ्यूल एंड पावर, सी रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डी नॉर्मल वेस्टेज। फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री में आता है, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में आती है, नॉर्मल वेस्टेज फैक्ट्री ओवरहेड्स में लास्ट में लेस होता है, बट बैड डेब्ट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ कैश रिसीव इज
1,20,000 which is 80% on work certified, then work certified will be, इंजीनियर द्वारा जो कार्य प्रमाणित किया जाता है उसे वर्क सर्टिफाइड कहते हैं, और इसी के आधार पर ठेकेदार को पैसे मिलते हैं। अब एक प्रश्न में कह रहा है कि 1,20,000 रुपये मिले हैं जो आपके द्वारा किए गए कार्य का 80% था, जो इंजीनियर ने प्रमाणित किया था। तो 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 80 इक्वल देन 1,50,000, यानी कि आंसर नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन बिन कार्ड, इनमें से कौन सी चीज़ बिन कार्ड पर मेंशन नहीं होती है। मेटेरियल रिसीव बिन कार्ड पर लिखा जाता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। बैलेंस मटेरियल बिन कार्ड पर लिखा जाता है, मेटेरियल कितना इशू किया गया है ये भी बिन कार्ड पर लिखा जाता है, पर प्राइस ऑफ मटेरियल बिन कार्ड पर शो नहीं होता है। द यूज ऑफ फीफो मेथड इज सुटेबल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कब बढ़िया होता है। ए एट राइजिंग प्राइस, बी एट फॉलिंग प्राइस, सी एट कांस्टेंट प्राइस, डी नन ऑफ द अबव। यानी कि जब कीमत बढ़ रही हो, बी जब कीमत गिर रही हो, सी जब कीमत स्थिर रही हो, डी इनमें से कोई नहीं। जब कीमतों में लगातार गिरावट आ रही होती है तब कोशिश की जाती है कि जो माल पहले ख़रीदा है वो पहले इशू कर दिया जाए। इसलिए फीफो मेथड जब ज़्यादा सूटेबल होता है जब कीमतों में लगातार गिरावट हो रही हो। एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज, वेरिएबल कॉस्ट का उदाहरण बताइए। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ साथ घटती और बढ़ती है, वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। इनकम टैक्स का कॉस्ट से कोई रिलेशन नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, आप काम हो या ना हो मशीन पर डेप्रिसिएशन लगता ही है। लीगल एक्सपेंसेस का कोई रिलेशन नहीं बनता वेरिएबल कॉस्ट से। इससे डायरेक्ट लेबर जो होती है वो प्रोडक्शन के साथ साथ घटती और बढ़ती है, इसलिए आंसर होगा बी। यूनिट ऑफ कॉस्ट यूज्ड इन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज, जब हम यात्री को ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी कि यातायात का जो काम करते हैं उनमें जो यात्री गाड़ियाँ चलाती हैं वो किस हिसाब से नापती हैं, पर किलोवाट आवर, पर कुंटल, पर पैसेंजर किलोमीटर और पर टन। तो हम इस्तेमाल करते हैं यात्री गाड़ी पर पैसेंजर किलोमीटर, आंसर हुआ सी। जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड इन ए पेपर मिल, बी केमिकल वर्क्स, सी प्रिंटिंग प्रेस,